नमस्कार, मैं मौसमी चंद्रा आज लेकर आई हूँ अपनी लिखी कहानी जिसका शीर्षक है मौका परस्त। मैसेज टोन बजते ही जैसे ही सुमी ने व्हाट्सएप खोला, निक का क्यूट स्माइल के साथ गुड मॉर्निंग। इतने दिनों बाद करीब 2 महीने हो गए, और 2 महीने क्या, सच कहा जाए तो 4 महीनों से वैसी बात नहीं हुई थी जैसा हुआ करती थी पहले। सुबह की चाय उसने कब पी से लेकर डिनर कितने बजे किया, सब। मूड खराब हो तो सुमी को कॉल, कोई अच्छी खबर हो तो सुमी को कॉल। अकेला रहता था, फैमिली दूसरे स्टेट में रहती थी। मम्मी पापा भाई भाभी उनके बच्चे सब दूर। एक और फैमिली मेंबर थी, उसकी वाइफ, जो अपने मायके में रहती थी। पूछा था सुमी ने एक बार, तुम साथ क्यों नहीं रखते उसे? उसने जवाब नहीं दिया, आवाज़ भारी हो गई। बस इतना कहा, मत पूछा करो ये सवाल, दर्द देता है, प्लीज़। सुमी ने फिर कभी नहीं पूछा। कोई प्रॉब्लम होगी, बनती नहीं होगी आपस में, या उसकी वाइफ का कोई अफेयर होगा किसी से। अपने हिसाब से ऐसा ही कुछ सोच लिया था सुमी ने। निकुंज, जिसे प्यार से वो निक कहती थी, उसे भी उसने अपनी तरह अकेला मान लिया। 2 अकेले मतलब एक पूरे। हफ्ते बाद उगा, अचानक से वो लापता हो गया, और हफ्ते बाद उगा। सुमी के ढेर सारे पेंडिंग मैसेजेस के बीच उसका एक रिप्लाई था। मेरे घर आई एक नन्ही परी। हैरान परेशान सुमी ने झट से फ़ोन लगाया। कहाँ थे एक हफ्ते से, और ये नन्ही परी कौन है? एक परी है प्यारी सी, उसने हंसते हुए कहा। क्या कह रहे हो? सही से बताओ, जवाब में फिर निक की हंसी। अब चिढ़ गई वो। छोड़ो, मत बोलो, मैं रखती हूँ फ़ोन। अरे अरे रुको यार, मैं पापा बन गया हूँ। पिघला शीशा कैसा चुभता है, ऐसा महसूस किया उस दिन। पापा? तुम कैसे? मतलब तुम्हारा बच्चा है? हाँ बिल्कुल, 100%। वो कैसे? वो तो मायके में थी और तुम यहाँ। मैं जाता रहता था बीच बीच में, उसका ग्रेजुएशन पूरा हो इसीलिए छोड़ रखा था। फिर प्रेग्नेंट हो गई तो सोचा अब डिलीवरी बाद ही लाऊंगा। अब जाऊंगा तो लेता आऊंगा दोनों को साथ में। पर तुमने कभी बताया नहीं ये सब निक। कितना क्वेश्चन करती हो। चलो बाद में बात करता हूँ, काम में फंसा हूँ। 2 दिन तक कुछ अच्छा नहीं लगा, खाना पीना नींद सब गायब। निक का कोई कॉल नहीं आया, ना कोई मैसेज। तीसरे दिन स्क्रीन पर उसका नाम दिखा। हाय, क्या हाल, कैसी हो? नॉर्मल सी आवाज़, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। निक, कुछ पूछना था तुमसे, उसने कहा। हाँ बोलो। तुमसे जब भी तुम्हारी वाइफ के बारे में पूछती थी, तुम ऐसा क्यों बोलते थे, मत पूछो, ये सवाल दर्द देता है, चुभता है। अरे बाबा, जब वाइफ पास ना हो तो उसका जिक्र दर्द ही देगा ना। सफाई से झूठ बोला था उसने। सही कहा तुमने, मैं ही गलत समझ बैठी। पर जब तुम्हें अपनी वाइफ से इतना प्यार था तो फिर मेरे साथ फ्लर्ट क्यों किया? तुम हो ही कातिल, तो कैसे बचे कोई? कहकर उसने ठहाका लगाया और इधर उधर की बात करके फ़ोन रख दिया। उस दिन के बाद उन दोनों की बहुत फॉर्मल बात हुई। सुमी ने अपना ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया, थीसिस पूरी करनी थी। धीरे धीरे निक मस्तिष्क से ओझल होने लगा। आज महीनों बाद उसका मैसेज। अभी वो सोच में डूबी ही थी कि फ़ोन भी आ गया। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कहो। सब बढ़िया, बहुत वर्कलोड है, पर सोचा आज इंस्टॉलमेंट पर भी समय लेकर तुमसे बात तो करूँगा ही। फ्री हो तो मिलते हैं ना कल? आश्चर्य हुआ, कुछ ज़्यादा ही फुर्सत मिल गई। छुट्टी है क्या कल तुम्हारी? सुमी ने पूछा। नहीं, ऑफिस के बाद मिलूँगा। शाम के 6:30 बजे के बाद आता हूँ तुम्हें लेने, फिर चलूँगा लॉन्ग ड्राइव पर लेकर।
ठीक है, वाइफ और बेटी को भी ले आना, इसी बहाने उनसे भी मिल लूँगी, कुछ सोचकर सुमी ने कहा। अरे वो यहाँ कहाँ, उसकी कज़िन की शादी है, उसी में गई है। 10-15 दिनों का टूर है। ओ तब भी ऐसा है निकुंज, मैं बिज़ी हूँ आजकल, फालतू के काम के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता, निकाल ही नहीं पाती। थीसिस सबमिट करनी है, अभी तुमने कॉल करके अच्छा खासा टाइम ले लिया मेरा, आगे से बहुत अर्जेंट हो तभी कॉल करना। कहकर सुमी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जो गलती हो गई थी उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी थी उसे। वापस से नज़रें किताब पर चली गई। स्टुअर्ट की मैन साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने लिखा था सबसे ज़्यादा धोखा देने वाले को मौका परस्त कहते हैं। वो तमाम हथकंडे अपनाता है परिस्थितियों को अपने बस में करने के लिए। सुमी के चेहरे पर व्यंग्यात्मक हंसी आई, उसने पेज पलट दिया। तो अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से मेरी लिखी कहानी मौका परस्त। अगली बार फिर मिलती हूँ एक नई कहानी, एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।